का तेल, पुलिस की सतर्कता से बची जान। बलरामपुर में जान को जोखिम में डालकर पीईटी की परीक्षा देने पहुंच रहे लोग, बाढ़ प्रभावित होने से लोगों को हो रही परेशानी। उन्नाव में भी सफलतापूर्वक आयोजित किए गए पीईटी के एग्जाम, सीसीटीवी कैमरे से परीक्षार्थियों पर रखी गई नजर। हरदोई में 19 केंद्रों पर पेट परीक्षार्थियों का आयोजन, 9,402 परीक्षार्थी जिले भर से शामिल हुए। जालौन में आयोजित किए गए पीईटी के एग्जाम, 2 पालियों में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी, करीब 16,000 लोगों ने यहां एग्जाम दिया। बागपत के 20 केंद्रों पर यूपीएससी पीईटी की परीक्षा, 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए, कोरोना नियमों का रखा गया ख्याल। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पिछले 2 दिन से अब भी बंद, स्वाला के पास लगातार गिर रहे मलबे ने बढ़ा दी परेशानी। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू नदी, कई जगहों पर घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। इटावा के बसरेहर में नहर में कटने से पानी में डूबी सैकड़ों बीघा धान की फसल खराब होने से किसान परेशान। नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, झील में खतरे को देखते हुए 1 इंच पानी बलिया नाले में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज कुंभ की पुस्तिका करेंगे विमोचन। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगा कार्यक्रम। सोमवार को गोरखपुर में सीएम योगी ने लिखा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। 26 अगस्त से यूपी के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ब्रह्मोस के डीजी ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात, 300 करोड़ रुपए राजधानी में निवेश करने का दिया भरोसा। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने सीएम योगी का जताया आभार, फेसबुक पोस्ट में लिखा, ऐसे योगी के लिए मैं नतमस्तक जिन्होंने बाबूजी के निधन पर बड़े बेटे की तरह सब कुछ देखा। कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी में बीजेपी, गंगा संगम और सरयू में होगा अस्थि विसर्जन। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 केस लिए वापस, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी जानकारी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, कहा बूथ स्तर पर हो रही है बड़ी साजिश, गांव-गांव भेजे जा रहे हैं दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ता। हरदोई पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने पीएम और सीएम पर किया सियासी वार, कहा देश में 2 लोग झूठे हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे मुख्यमंत्री योगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा 70 सालों में जो पूंजी बनी थी उसे बेचा जा रहा है। स्मृति ईरानी का पलटवार, राहुल दिखा रहे राजनीति का दोहरापन, कांग्रेस ने किया एयरपोर्ट का निजीकरण। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% बढ़ाया, 1 जुलाई से भत्ते की बढ़ी हुई दर होगी लागू। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास, अध्यक्ष ने कहा तालिबानी सोच का विरोध करते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, डबल पेन कार्ड के मामले में मिली जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे अब्दुल्ला आजम खान। कल्याण के अंतिम संस्कार में एसपी और कांग्रेस नेताओं के नहीं पहुंचने पर एटा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र लोधी ने लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, कहा अंतिम संस्कार में शामिल होने से विपक्ष को मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर। कानपुर में गोविंद नगर में बैटरी का कवर बनाने वाली फैक्ट्री में आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग की वजह से पिता ने बेटी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कासगंज के मल्लाह नगर में कॉलेज प्रबंधक की बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। कासगंज के सोरो इलाके के बरेली हाईवे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। आगरा के सिकंदरा इलाके में कल दिन दहाड़े हुई 11 लाख की लूट मामले में चौकी इंचार्ज समेत 11 पुलिसकर्मी को किया गया लाइन हाजिर। कौशांबी में एसटीएफ ने पीईटी परीक्षा में नकल कराने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से नकल कराने के उपकरण बरामद। अमरोहा के नुगावा सादात इलाके में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमिकी की परिजनों ने पिटाई की, उसका सिर मुड़वा दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
फिरोजाबाद के टॉपापेट इलाके में सड़क पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, बाइक और साइकिल की टक्कर को लेकर हुआ विवाद। बिजनौर में गन्ने के खेत में महिला का शव बरामद, परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। बिजनौर में तमंचे से केक काटने का वीडियो वायरल, जन्मदिन के मौके पर काटा था केक। कन्नौज पुलिस ने नर्स से रेप और अपहरण कांड का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस की बड़ी सफलता, 4 इनामी गोकशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 3 अवैध असले, 5 जिंदा कारतूस बरामद। औरैया में भाई के साथ ससुराल जा रही महिला पर बदमाशों ने मारी टक्कर, महिला को सोने की चेन और मोबाइल भी लूटा। अमरोहा में बदमाशों ने बाइक सवार दंपत्ति को लूटा, महिला की कुंडल लूटकर फरार। इटावा में मामूली विवाद में एक युवती की हत्या, पुलिस ने आरोपी चाचा चाची और दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में बंद मकान में लाखों की लूट का खुलासा, छत की सीट तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कौशाम्बी में हुए कथित गौकशी मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। सहारनपुर में जिला कारागार में बंद कैदी की मौत, 1 हफ्ते पहले युवक को नशा कराने के मामले में हुई थी जेल, परिजनों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। बरेली में जमीन अधिग्रहण मामले में ने पकड़ा तूल, किसान जमीन वापस करने की कर रहे मांग, कमिश्नरी कार्यालय को घेरा। चंदौली में गैस सिलेंडर में आग लगने से हादसा, 3 बच्चों समेत 5 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। मिर्जापुर में आरपीएफ की लापरवाही की वजह से यात्री की मौत, बीमार शख्स को अस्पताल की बजाय 50 रुपए देकर ऑटो में बैठाया गया। जौनपुर में 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद। इटावा में स्कूटी सवार ने की एक युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौन में एक दोस्त ने की दूसरे दोस्त की हत्या, जमीनी रंजिश की वजह से हुआ था विवाद, पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। बदायूं के आलापुर इलाके में पुलिस ने 80 लाख का कपड़ा हड़पने की साजिश का किया खुलासा, ट्रक चालक की निशानदेही, कपड़े की 173 गांठ बरामद। कानपुर में पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन मोड में मिलेगी छुट्टी, मोबाइल ऐप के जरिए पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, टेबल किए गए 6 विधेयकों पर होगी चर्चा, विपक्ष भी लाएगा भू कानून, देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल। कल उत्तराखंड सरकार ने पेश किया 5,720 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट, कोविड की वजह से दिए 600 करोड़, आज अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। अफगानिस्तान से लौटे उत्तराखंडियों का देहरादून में जोरदार अभिनंदन, सीएम धामी बोले लगातार केंद्र के संपर्क में रहे एनएसए अजीत डोभाल ने की पूरी मदद। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 56 फर्जी नियुक्तियों का आरोप, सरकार की ऑडिट डिपार्टमेंट की सिफारिश के 1 साल बाद भी कार्रवाई नहीं, मंत्री ने नियुक्तियों को ही किया खारिज। ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर धांधली के मामले में कांग्रेस ने की जांच की मांग, करण माहरा ने कहा सदन में भी उठाएंगे मामले को। बारिश के बाद राजधानी देहरादून में आया सैलाब, आईटी पार्क इलाके में सड़कों पर बहने लगा नाले की तरह पानी, 2 घंटे तक फंसे रहे लोग। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पिछले 2 दिन से अब भी बंद, स्वाला के पास लगातार गिर रहे मलबे ने बढ़ाई मुश्किलें। नैनीताल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा नैनी झील का जलस्तर, झील में खतरे को देखते हुए 1 इंच पानी बलिया नाले में छोड़ा गया। पिथौरागढ़ में युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर किया जमकर हंगामा, परिजनों ने पत्नी पर लगाया युवक की हत्या का आरोप। पौड़ी के उजियाड़ी गांव में अवैध शराब के कारोबार से परेशान महिलाओं ने तहसीलदार का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। खटीमा के लोहिया डे रोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग का मामला सामने आया। जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति का धरना जारी। हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने बैठक ली और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने कहा देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा, कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के हक की लड़ाई लड़ेगी। 4 धाम यात्रा शुरू किए जाने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में व्यापारियों और स्थानीय जनता का क्रमिक अनशन जारी। देहरादून के डीएम ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कामों का किया निरीक्षण, खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बहने से ग्रामीणों में दहशत। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी, कई जगह घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। इटावा के बसरेहर में नहर में कटने से पानी में डूबी सैकड़ों बीघा धान की फसल के खराब होने की किसान जता रहे आशंका। सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले सीआईएसएफ जवान का मोबाइल हुआ जब्त, प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप। विदेशों में भी सलमान खान के फैंस काफी, एक्टर के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। सलमान खान के बाद टाइगर 3 से कैटरीना कैफ का भी फर्स्ट लुक लीक, फैंस को पसंद आया जोया का अंदाज। कंगना रनौत की फिल्म थलाई भी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, एक्ट्रेस ने शेयर किया पोस्ट। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने 23 सेकंड में किया मेकअप, फैंस बोले भाभी जी ये तकनीक मेरी बीवी को भी सिखा दो। जैकी श्रॉफ ने मुंबई के सबसे महंगे इलाके में लिया आलीशान घर, इनसाइड फोटोज हो रही हैं वायरल। सुष्मिता सेन जल्द बनने वाली हैं बुआ, भाभी चारू आसोपा को दी शुभकामनाएं। फिल्म शेरशाह के मुरीद हुए कमल हासन, जमकर की सिद्धार्थ और कियारा की तारीफ। मालदीव में दिखा मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज, पार्टी करती आई नजर। कृति सेनन ने दुल्हन के लिबास में लगाए 4 चांद, मनीष मल्होत्रा के लेटेस्ट कलेक्शन में खूबसूरत ड्रेस पहने आई नजर। देवोलीना भट्टाचार्य ने येलो बिकनी में शेयर किया डांस वीडियो, जमकर हो रहा है वायरल।